मुंबई, रात के 2 बजे। शहर की सड़कों पर अंधेरा पसरा था, लेकिन एक कोने में एक गली की लाइट्स बार बार टिमटिमा रही थी। सड़क के बीचों बीच एक आदमी पड़ा था, मरा हुआ। उसके गले पर गहरी चोट थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उसकी जेब में एक नोट रखा था। पवित्रता ही सबसे बड़ा अपराध है। ये तीसरी बार था जब किसी निर्दोष इंसान की इतनी बेरहमी से हत्या हुई थी। पुलिस के लिए ये केस एक पहेली बन चुका था। मरने वालों में कोई भी अपराधी नहीं था। उनके खिलाफ कभी कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई थी। क्राइम ब्रांच के सबसे तेज दिमाग वाले ऑफिसर करण मल्होत्रा को इस केस पर लगाया गया। जब उन्होंने तीनों विक्टिम्स की प्रोफाइल देखी तो सबका बैकग्राउंड एकदम क्लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कातिल उन लोगों को चुनकर मार रहा था जिनका दामन बिल्कुल बेदाग था। कातिल चाहता क्या है? करण खुद से बड़बड़ाया। इसी बीच मीडिया में इस केस की सनसनी फैल गई। हर कोई पूछ रहा था, क्या अब शरीफ लोग भी सुरक्षित नहीं हैं? एक रात जब करण केस की फाइल्स में डूबा था, उसके ऑफिस के फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ एक धीमी मगर ठंडी आवाज थी, तुम भी बहुत अच्छे आदमी हो करण। करण के हाथ ठंडे पड़ गए। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। तुम कौन हो? वो जो सच्चे गुनहगारों को सजा देता है। फिर कॉल कट गया। करण अब पूरी तरह इस कातिल की सोच को समझने में जुट गया था। वो जानता था कि कोई भी कातिल बिना वजह नहीं मारता। अचानक उसे एक आइडिया आया, अगर ये सिर्फ निर्दोष लोगों को ही मारता है तो ये समझता होगा कि निर्दोष होना भी एक अपराध है। लेकिन ऐसा कौन सोच सकता है? तभी उसे तीनों विक्टिम्स के बारे में एक कनेक्शन मिला। तीनों ने अपने अतीत में किसी अपराधी की मदद की थी। अब करण को समझ आ गया कि कातिल कौन से लोगों को टारगेट कर रहा था। वो ऐसे लोगों को मार रहा था जो सीधे अपराध में शामिल नहीं थे, मगर कहीं न कहीं उन्होंने किसी क्रिमिनल की मदद की थी। अब करण को सिर्फ एक काम करना था, अगला शिकार बनने से पहले कातिल तक पहुंचना। करण ने अपनी टीम के साथ शहर के उन लोगों की लिस्ट बनाई जो किसी अपराधी को जानते थे मगर खुद बेदाग थे। उनमें से एक नाम था रोहित मेहरा। रोहित एक रईस बिजनेसमैन था जिसने सालों पहले अपने दोस्त को एक केस से बचाने के लिए फर्जी गवाही दी थी। रात को जब रोहित अपने घर में था, अचानक लाइट चली गई। एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुम्हें भी मरना होगा। लेकिन जैसे ही वो साया उसके करीब आया, अचानक लाइट्स ऑन हो गईं और सामने था करण मल्होत्रा अपनी पूरी टीम के साथ। खेल खत्म दोस्त, करण ने कहा और एक झटके में कातिल को पकड़ लिया। कातिल का चेहरा सामने आया, डॉ समीर राठौड़, एक मनोचिकित्सक। क्यों किया तुमने ये सब? करण ने पूछा। समीर हंसने लगा, क्योंकि असली अपराधी वो नहीं होते जो कानून तोड़ते हैं, बल्कि वो होते हैं जो कानून के गलत इस्तेमाल से अपराधियों को बचाते हैं। करण ने उसकी आंखों में देखा। वो आदमी पागल नहीं था, लेकिन उसकी सोच ही उसका सबसे बड़ा पागलपन थी। समीर को जेल में डाल दिया गया, मगर जाते जाते उसने करण से सिर्फ एक बात कही, अगर कभी तुमने भी किसी गुनहगार को बचाया तो अगली गूंज तुम्हारी होगी। करण चुपचाप खड़ा था। शायद ये अंत नहीं था, क्योंकि गूंज कभी मरती नहीं, वो वापस लौटती है।